बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश 101 के लेसन नंबर 2 के साथ मैं हूँ आपकी खिदमत में राना अरसाल अली। बहुत ही आसान और मुख्तसर सा चैप्टर है। हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि डिक्शनरी को हम किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सवाल ये है कि हम किसी बंदे की आवाज़ सुनकर तो उसे कॉपी कर लेंगे, वर्ड्स को देखकर कैसे पता चलेगा कि किस तरह से हमने इसको अदा करना है। तो उसके लिए कुछ टिप्स है, ट्रिक्स है, और इस चैप्टर को हल करने के लिए भी जल्दी जल्दी से कुछ ट्रिक्स है मेरे पास, तो लिहाजा लास्ट तक देखिएगा। इस लेसन में हम दो हिस्से हैं इस लेसन के भी। पहले हिस्से में हम देखेंगे कुछ साउंड्स को देखेंगे और कुछ सैम्बल्स देखेंगे कि सैम्बल्स को किस तरह से अदा करना है, और दूसरे हिस्से में कुछ एक्सरसाइज होगी जिनको हम हल करेंगे और बहुत मज़ा आएगा। पहले इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ज़रा इन वर्ड्स को देखें। ये है कोरस, हालांकि सी एच है यहाँ पर, और यहाँ पर ये के की आवाज़ दे रहा है। अब यहाँ चर्च, यहाँ सी एच च की आवाज़ दे रहा है। रेशन, यहाँ टी आई ओ एन जो है वो एस एच की आवाज़ दे रहा है। मशीन, यहाँ पर सी एच जो है वो एस एच की आवाज़ दे रहा है। तो आप यहाँ देखें कि डिफरेंट वर्ड्स है और कैसी डिफरेंट साउंड्स दे रहे हैं, ऐसी क्या वजह है। तो ये वजह भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो स्लैश ब्रैकेट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये आपके फिनोमिक सैम्बल्स इसके अंदर होते हैं। यानी वर्ड को किस तरह से अदा करना है, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन लिखी होती है वो इन स्लैश ब्रैकेट्स में लिखी होती है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये एमसीक्यू इस दफ़ा पेपर में भी आया था। अब कुछ पे स्पेशल, अब एक वो ये कह रहा है कि जब आपने कोई वर्ड बोलना है तो अपने मुंह को और अपने लिप्स को ध्यान में रखना है। अब वॉवल्स के किस्से में मैं आपको बताता हूँ। टोटल वॉवल्स तो 5 होते हैं, ए ई आई ओ और यू, लेकिन ये टोटल 5 मिलाकर 20 आवाज़ें निकालते हैं। 20 आवाज़ों में से 7 आवाज़ें थोड़ी मुख्तसर आवाज़ें होती हैं जिनको हम शॉर्ट वॉवल्स कहते हैं, जैसे यहाँ पर शिप, हैट, फुट, सॉक, हेड, अबव, कट। और कुछ जो है वो लॉन्ग वर्बल्स होते हैं जो थोड़ी लंबी हमें साउंड गानी पड़ती है, जैसे शीप, फॉर्म, कूल, हॉर्स, बर्ड। इसी तरह से अब ये तो हो गए 12। अब बाकी के 8 क्या है? बाकी के 8 है डिफ्टोंग्स। जैसे आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, डिफ्टोंग्स है दो वॉवल्स, दो छोटे स्मॉल वॉवल्स जो है वो आपस में मिलकर एक 8 डिफ्टोंग्स बनाते हैं, दो वॉवल साउंड्स मिलाकर। तो टोटल हमारे पास हो गए 7 शॉर्ट, 5 लॉन्ग, 8 डिफ्टोंग्स, और टोटल हुए 20। अब ये तो हो गए वॉवल साउंड्स। आपको पता है इंग्लिश में तो सिर्फ वॉवल्स नहीं होते, कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं, और कॉन्सोनेंट जो है वो टोटल 24 साउंड्स बनाते हैं। और इनको अदा करने से पहले आपने थोड़ा सा अपना सांस से तोड़ना होता है, जिनमें पी बी टी डी एफ पी और ये बाकी सारे साउंड्स आपके सामने है। टोटल 24 साउंड्स है, बस इसमें ये बात हमें याद रखनी है, टोटल 24 कॉन्स्टेंट साउंड्स है। अब ये तो आपके सामने समझ आ गई बात की। और अब हम थोड़ा सा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म देख रहे हैं, स्ट्रेस को। मैं कह रहा हूँ इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही स्ट्रेस है। स्ट्रेस एक एक्स्ट्रा फोर्स होती है। किसी भी वर्ड को अदा करने से पहले, प्रोनाउंस करने से पहले आपने एक एक्स्ट्रा फोर्स लगानी होती है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस। अब कैसे पता चलेगा आपको डिक्शनरी देखकर के यहाँ स्ट्रेस लगाऊं या ना लगाऊं? आपको उस वर्ड के ऊपर ये सैम्बल नजर आएगा, टीनी एक छोटा सा एक मार्क नजर आएगा, उसकी मदद से। अब जैसे ये वाले आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, इनके शुरू में आपने स्ट्रेस लगाना है। मदर, टेबल, आफ्टर, होटल, बैम्बू, बनाना। अब कुछ बच्चे गलत स्ट्रेस लगाते हैं, जैसे म आराम से बोलेंगे, धर पे स्ट्रेस लगे, मधर, ये गलत है। म पे आपने स्ट्रेस लगाना है, मधर। अब यहाँ पर कुछ और आपके सामने है आसानी के लिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है वो स्ट्रेस की जो सैंबल है वो आर के ऊपर है, तो आपने आर पे स्ट्रेस लगाना है, रेबल। लेकिन यहाँ पर ई के ऊपर है, तो यहाँ ई के ऊपर स्ट्रेस लगाना है, रेबल। ठीक है। अब इसके बाद आपके सामने कुछ पैराग्राफ्स है, ये पैराग्राफ आपने रीड करने हैं, और आपने ये जो वर्ड्स आपके सामने दिए गए हैं, इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करना सीखना है। आप इसके लिए अपने गूगल की मदद ले सकते हैं, या फिर आप अपनी डिक्शनरी की मदद से ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।